सही है। हाय एवरीवन। तो आप लोगों ने कुछ दिनों से देखा होगा कि जो अपने राजस्थान के एरिया है, हरियाणा के एरियाज है और जो अपने दिल्ली में जो बॉर्डर एरियाज है, उनमें ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग अरावली को लेके। तो क्यों ना आज उसके ऊपर एक डिस्कशन लगाया जाए, किया जाए। तो सबसे पहले ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मतलब ऑर्डर और या एक कोई एक न्यू रेगुलेशन लिया है जिससे कि जो अरावली हिल्स है जो अपने 2 बिलियन ईयर्स के जो इकोलॉजी को लेके आते हैं, ठीक है, उस पर पूरा एक मतलब आंच आ गई। ऐसा एक नया रूल लिया है जिससे कि रातों रात पूरे जो अरावली हिल्स के जो पूरे रेंजेस थे वो बचे ही नहीं अब। जो पहले 100% थे वो 8% को आके बैठ गए। तो ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया खेल जिससे कि ये सब आई मीन लाइक लोग प्रोटेस्ट पे आ गए और धरने करने लग गए। ओके, जैसे सेइंग दैट सेव द एनवायरनमेंट, सेव द एनवायरनमेंट। तो चलिए समझते हैं इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, कि व्हाट हैपन, वही हैपन और इससे इफेक्ट क्या होगा अपने, ठीक है, नॉर्थ, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन उनमें इफेक्ट क्या होगा बोल के। ठीक है, चलिए चलते हैं। आप समझते हैं कि ये अरावली का इश्यू क्या है, क्यों ये अराइज हुआ और किस तरह, ठीक है। तो एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द हेडिंग, द अरावली क्राइसिस, ओके, डेथ बाय डेफिनेशन। इस चीज को आप गौर से पूरा मतलब समझिएगा कि डेफिनेशन ऐसा क्या चेंज हो गया डेफिनेशन के अंदर जिसके कारण हम इसको बोले डेथ बाय डेफिनेशन। ओके, सो हाउ अ 100 मीटर रूल थ्रेटन्स इंडियाज 2 बिलियन ईयर ओल्ड इकोलॉजिकल गार्डियन। ओके, सो इसका और एक दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, अ क्राइसिस बाय डेफिनेशन, द जुडिशियल रीड्राइंग ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस। ओके, जो अभी जो भी हो रहा है वो सब जुडिशियल रीड्राइंग का नहीं हो रहा है, मतलब जुडिशियल का जो अभी जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, a 2025 Supreme Court ruling redefines the Aravalli Hills, removing legal protection from up to 90% of the range and sparkling a nationwide controversy। तो अब इसके ऊपर ये पूरा जो मतलब अभी लाइन जो बोला गया मेरे द्वारा, इसको इसको पूरा मैं डिस्क्राइब में समझाऊंगा, सही तरह समझाऊंगा कि क्या है, क्यों है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन आई वांट टू ऐड कि a 2 billion year old legacy hangs in the balance, is a line on a map enough? कि जो 2 बिलियन ईयर्स मतलब 2 अरब साल का जो पूरा एक लेगेसी है, क्या एक लाइन ऑन अ मैप काफी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उस पूरे 2 अरब साल के जो उसकी इकोलॉजी उसके लिए। ओके, चलिए अभी समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें ये पूरे इशू को समझने के लिए, समझने से पहले हमें समझना होगा अरावली हिल्स के बारे में कि ये है क्या, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो है अरावली हिल्स की जो एज है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस के अंदर गिने जाते हैं, ठीक है। फॉर्म ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन एरा, तो मतलब ये डायनासोर का जो एरा था उसके अंदर, सो नियरली टू टू से लेकर 4 बिलियन ईयर्स अगो, सो बेसिकली इसको बोला जाता है कि 2 बिलियन ईयर्स अगो बोला जाता है, ठीक है। और ये हिमालयन माउंटेन्स जो रेंज है हिमालयन, उससे भी बहुत पुरानी है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हिमालयन माउंटेन रेंज को तो उल्टा और यंग माउंटेन्स बोलते हैं, ये तो पूरा ओल्ड एज। लिटरली जो अभी इसका जो हाइट है, जो अरावली रेंज के जो हाइट है, ये बिकॉज ऑफ द एरोजन, सॉइल एरोजन और एयर जो उससे टकराती थी तो उसका एरोड होके इनकी हाइट कम होगी, वरना ये पहले और भी थे। अभी तो जो इनका हाईएस्ट हाइट है वो गुरु शिखर जो पीक बोलते हैं वो है अराउंड समथिंग 1000 फीट के प्लस मीटर्स प्लस के ही है। आई डोंट रिमेम्बर द करेक्ट हाइट। ओके, तो अब जो इसका इकोलॉजी सिग्निफिकेंस है इस पूरे माउंटेन रेंज का, ये पूरे 4 स्टेट से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। टोटली 650 प्लस किलोमीटर के जो लेंथ है उसको कवर करती है, ठीक है। और ये मेनली ग्रीन लंग्स की तरह काम करती है, जो नॉर्थर्न वेस्टर्न इंडिया उसके लिए, ठीक है, प्यूरिफाइंग एयर एंड रेगुलेटिंग द माइक्रो क्लाइमेट। अब जो इससे बहुत सारी रिवर्स भी निकलती है इस पूरे रेंजेस के, जो मेन उनमें बड़ी जो है साबरमती, सोटा और गंभीरा है, ठीक है, गंभीरी, सॉरी। तो देखिए, ये जो अरावली हिल्स है, ठीक है, जो अरावलीपुर रेंज है, ये ओनली रेंज ही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है ये। क्योंकि ये जो पूरा जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, जो अपना दिल्ली आया, हरियाणा आया, राजस्थान आया, गुजरात आया, जो उत्तराखंड ये यूपी, इन सब मतलब ये पूरे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, इसका क्लाइमेट पूरे यही मैनेज करते हैं, लिटरली यही मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप ये समझिए कि जो एशियंट ओरिजिन है इसका, कि ये तो कवर कर चुके हैं कि वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट माउंटेन चेन्स उसमें काउंट किए जाते हैं 2.4 बिलियन, जो
2 से लेकर 4 बिलियन के बीच में इनकी एज मानी जाती है। ठीक है, देखिए जो द ग्रीन शील्ड, हम इन्हें क्यों ग्रीन शील्ड बोलते हैं? द रेंज एक्ट एज अ वाइटल इकोलॉजिकल बैरियर ब्लॉकिंग hot dust laden winds from the Thar desert and preventing the desertification of the Indo-Gangetic plains। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये जो थार डेजर्ट है ना, यहाँ से गर्म हवाएं आती है और सैंड को भी लेके आती है। तो ये अरावली हिल्स क्या करती है, पहले इस गर्म हवा को रोकती है और जो इनके कारण जो अपना सैंड आता है, ठीक है, जो हम इसको हम एयर पोल्यूशन के अंदर काउंट करते हैं, तो वो भी रोकते हैं। तो आप इसमें इस वाला लाइन में समझ सकते हैं। तो नोन एज ग्रीन लंग्स ऑफ दिल्ली एनसीआर and the hills regulate microclimate and acts as a natural sink for the pollution. Upper hills block fine PM 2.5 while the lower scrub hills stop coarser sand। तो देखिए वही तो मैं वो बोल रहा था, जो थार रेगिस्तान से जो अपने मतलब PM 2.5 जो पार्टिकुलेट्स आते हैं और जो कोर्सर सैंड आते हैं वो ये ही रोकते हैं। मतलब कि जो होते हैं, जो पौधे जो होते हैं वो मिट्टी को मतलब क्या बोलते हैं, चिपक जाते हैं, मिट्टी उनसे चिपक जाती है बिकॉज ऑफ द जो मॉइस्चर होने के कारण, और जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। इफ ये नहीं होंगे तो एक अलग ही पूरी कहानी होगी, वो हम कॉन्सिक्वेंस में पढ़ेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस में कि व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस इफ अरावली रेंज आर नॉट हियर। ओके, सो लेट अस गो देयर। सो सबसे पहले जो अरावली की रोल्स प्ले करती है वो है ग्रीन शील्डिंग। ठीक है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, और यहाँ पे जो है ना वाइल्ड लाइफ बहुत जो फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे उगते भी हैं और मतलब जीते भी हैं, क्योंकि ये कोई छोटा रेंज नहीं, 650 किलोमीटर का पूरा एक रेंज है पूरा। तो इट्स अ वेरी वास्ट। इसके अंदर दो अपने नेचुरल फॉरेस्ट भी देखे जाते हैं, नेचुरल जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो भी है इसके अंदर। ठीक है, और अलॉन्ग विद दिस ये वाटर रिचार्जिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। तो या ये जो पूरे जो इसके मेन मेन थिंग्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, how can a 2 billion year old mountain range vanish overnight? ओवरनाइट जो 2 बिलियन ईयर्स की जो इसकी लेगेसी, जो कैसे ओवरनाइट हम मैनेज कर सकते हैं, तो वही है, हम यहाँ पूरा जानेंगे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ रेंज रीडिफाइंड, द सर्च फॉर अ यूनिफॉर्म रूल। एक यूनिफॉर्म रूल लाने के लिए पूरा रेंज को रिडिफाइन किया गया, और बिकॉज ऑफ दैट ये पूरा हुआ है। तो क्यों ऐसा हुआ है, देखिए। तो बेसिकली ह्यूमन ना मैं बोलूंगा बहुत ही ग्रीडी काइंड ऑफ एक जीव है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट क्या है कि अरावली इसके ऊपर इलीगल माइनिंग स्टार्ट हुई है। जो राजस्थान, हरियाणा और अपना दिल्ली, जो मेन मेन जहाँ पे आपको अरावली हिल्स देखने को मिलती है, गुजरात में बहुत कम पार्ट मिलता है वैसे, वहाँ पे होती है इलीगल माइनिंग। बट जो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात को भी मान लीजिए, तो यहाँ पे जो है ना इलीगल माइनिंग होती है इनके अंदर। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ करना था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख समझ सकते हैं कि लीगल ग्रे एरियाज, अब वो इलीगल मैंने करते कैसे हैं कि मतलब जो लीगल होते हैं, मतलब जो रूल्स, तो उसके अंदर कोई ग्रे एरिया डेफिनेटली होंगे कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ तो सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो ग्रे एरिया होंगे जो उसको यूज करके यहाँ पे इलीगल माइनिंग की जाती है। और वो क्या है, लैक ऑफ यूनिफॉर्म डिफिनेशन। अब होता क्या है कि राजस्थान बोलता है कि भाई मैं मानूंगा कि 50 मीटर के अंदर जो भी जो बिलो होंगे वो मैं उनको अरावली मानता ही नहीं। हरियाणा बोलेगा 70 मीटर, दिल्ली बोलेगा कि भाई 100 मीटर। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ नॉट एनी क्लियर और यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ द अरावली हिल्स, हर एक स्टेट अपना अपना मतलब इलीगल माइनिंग कर रहा है। हरियाणा कभी कभी चेंज कर देता है पूरा, वो बोलता है कि भाई नहीं, मैं तो इसको मानने को रेडी नहीं हूँ इसको। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि अपने अपने स्टेट में वो इलीगल माइनिंग करते रहते हैं। अब इसका क्या डिकेड से ये हो रहा है, ये आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भाई 1992 में फर्स्ट टाइम कोर्ट पे यहाँ पे लाए गए थे, उससे पहले भी हो रहे थे सब। तो अब ये देखिए, डिकेड्स ऑफ इलीगल माइनिंग एंड एनक्रोचमेंट्स हैव इन्फ्लिक्टेड 1,000 पाउंड्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, 1,000 पाउंड्स डिकेड ऑफ इलीगल माइनिंग। तो होता क्या है कि प्रायर टू 2025, मतलब जो अभी ये ऑर्डर है, तो उससे पहले अ पैचवर्क ऑफ लीगल प्रोटेक्शन एग्जिस्टेड। ठीक है, इंक्लूडिंग अ 1992 MOEFCC notification and sweeping Supreme Court mining bans in 2009. However, enforcement was uneven। अब देखिए, इंडिया में ना ऐसा नहीं है कि लॉ बनते नहीं है, लॉ बन जाते हैं मगर उनका जो एनफोर्समेंट है वो होता नहीं कभी सही तरह। ठीक है, तो इन द सेम लाइंस 2018 सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी फाउंड दैट जो इलीगल माइनिंग है ना, उसके कारण होता क्या है कि राजस्थान में जो अरावली हिल्स है, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें बेसिकली 128 पूरे होने चाहिए साइट्स, उसमें 3100 पूरे गायब हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हो कि इलीगल माइनिंग किस लेवल पे चल रही है राजस्थान के अंदर, कि 128 साइट्स में से मतलब जो हिल्स होते हैं उसमें 31 तो पूरे फ्लैट हो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग कितनी चल रही है वहां पे, तो आप समझ सकते हैं
ठीक है, दिस persistent degradation and the lack of a uniform definition for what constituted an Aravalli Hill created a legal gray area, prompting the Supreme Court seek a definitive standard. ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जो इतना इलीगल माइनिंग सब चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को आना ही पड़ा कि एक स्टैंडर्ड वहां मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, जिससे कि ये जो इलीगल माइनिंग को हम कम कर सके। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ये सब वेग में आए। ठीक है, तो ये एज आई सेड ये नई चीज नहीं है। 1992 में सबसे पहली बार जो मिनिस्ट्री ऑफ environment and जो forest है अपनी अरावली, notifications explicitly bans mining industrial projects and major construction in the designated area. So first में 1992 के अंदर यहाँ पे एक बैन इंट्रोड्यूस किया गया था ऑफ ऑन द इलीगल, ठीक है, जो माइनिंग यहाँ पे हो रहा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो सबको बैन कर दिया गया। उसके बाद जो 1995 में जो मेजर एक आता है, जो टी एन गोवर्धन के द्वारा जो केस था, उसके ऊपर ब्रिंग्स द एंटायर अरावली सिस्टम अंडर द continuous judicial scrutiny, treating the whole range as ecological sensitivity। क्योंकि आपको पता है कि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी रीजन्स जो होते हैं इंडिया के अंदर, उनमें कोई भी इलीगल माइनिंग या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या जो मेजर कंस्ट्रक्शन है वो नहीं अलाउ होती। ठीक है, फिर 2009 में हरियाणा जो अपने मतलब हर रोज बाज ही नहीं आ रहा था वहाँ पे, तो पूरा वहाँ पे मतलब बैन ही कर दिया जाता है लिटरली माइनिंग को, हरियाणा में जो अरावली डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था। ठीक है, और फिर क्या 2021 के अंदर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड डिक्लेयर्स एक्सटेंसिव नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स विद इन द अरावली बेल्ट। सो या एनसीआर के अंदर तो कम होती है माइनिंग, इलीगल जो माइनिंग होती है कम होती है, बिकॉज जो अभी नेशनल कंजर्वेशन जोन के अंदर पूरा इसको डाल दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली में हाँ थोड़ा कम है, क्योंकि जो थे वो पहले वो कर चुके थे वो लोग, बट राजस्थान और हरियाणा में बहुत ज्यादा चल रहा है अभी। सो बिफोर 25 legal precedent effectively treated the entire Aravalli system as off limit regardless of hillites। तो या इसके बारे में बताऊंगा, इस लाइन के बारे में आपको नेक्स्ट जो आने वाले जो स्लाइड्स होंगे, इमेज होंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये लाइन कह रही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या वो लाइन कह रही है, आपको यहाँ पर चलिए चैप्टर 2 के अंदर द 100 मीटर रूल, द लाइन इन द सैंड। ठीक है, देखिए जो 100 मीटर रूल अभी जो कोर्ट ने बोला, ये है मेन विवाद का कारण जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, 100 मीटर रूल। ठीक है, इन अ बिड ऑफ यूनिफॉर्मिटी द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड अ न्यू डेफिनेशन ऑन 20th नवंबर 2025। ओके, तो बेसिकली देखिए जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले, ठीक है, बी आर गवाई, उन्होंने क्या बोला, मतलब एक ऑर्डर पास किया था, मतलब उनकी जो उनके द्वारा बेंच लड़ की गई थी 3 मेंबर्स की। ठीक है, 20 नवंबर पे ऑर्डर पास करते हैं कि जो अरावली हिल्स के अंदर जो रेंज है पूरे, उसके अंदर जो 100 मीटर के नीचे जो भी रेंज होगी वो हिल ही नहीं कहलाई जाएगी। समझ रहे हैं आप, कितनी बड़ी बात है। और अगर हम गौर करें तो लिटरली ओनली 9%, चल 9 चलो 10% में, बस ओनली 10% ऑफ होल अरावली रेंज ही 100 मीटर के ऊपर है, बचे सब रेंजेस 100 मीटर से लो ही है। और पता है इसकी डेफिनेशन क्या बोली गई है 100 मीटर्स की? एन अरावली हिल इज नाउ अ लीगली डिफाइंड एज लैंड फॉर्म राइजिंग 100 मीटर्स और अबव इट्स सराउंडिंग लोकल रिलीफ। मतलब समझ रहे हो, सराउंडिंग लोकल रिलीफ मतलब सराउंडिंग एरिया से जो 100 मीटर से ज्यादा हाइट में होंगे वो ही अपने आई मीन लाइक अरावली हिल्स के रेंजेस के अंदर काउंट किए जाएंगे, अनलेस दे वांट दे कैन यूज एज अ, they can be used as a mining part or any construction part, okay, anything for money making, okay, indirectly I would say। तो पहली बात, जो भी हाइट मानी जाती है यहाँ पे, मैं लूप यहीं पे आपको दिखा दूंगा, जो भी हाइट मानी जाती है ना, मतलब जो भी हाइट काउंट की जाती है, वो कभी ऐसा काउंट नहीं किया जाता सराउंडिंग लोकल। वरना मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैं एक बिल्डिंग बना दूंगा, बोलूंगा मेरे लिए ये सराउंडिंग लोकल है, मैं यहाँ से काउंट करूंगा। अब भाई लेट्स से कि 120 मीटर उसकी बेसिक हाइट है, ठीक है, मीन सी लेवल से, और मैंने अपने 20 मीटर यहाँ पे घर बना दिया, मतलब जो भी सराउंडिंग है, और मैं बोलूँ यहाँ से तो ये भाई डायरेक्टली 100 से कम आ गया, तो मैं इसके ऊपर माइन कर सकता हूँ। तो ये तो एक्सप्लॉइटेशन हो गया ना इंडायरेक्टली इस रूल का। तो देखिए पहली बात तो यही प्रॉब्लम है कि जो सराउंडिंग लोकल रिलीफ है ये तो कभी स्टैंडर्डाइज ही नहीं है। वो लोकल रिलीफ तो सराउंडिंग लोकल तो मैं कहीं भी हाइट मान लूंगा। बेसिकली जो साइंटिस्ट से होते हैं, जो भी ये हाइट्स मेजर की जाती है, वो की जाती है एमएसएल से, मीन सी लेवल से। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में जो होते हैं ना बोर्ड्स, स्टेशन के जो जहाँ पे नाम लिखा जाता है, वहां पे एमएसएल से डिफाइन किया जाता है कि वो हाइट कितनी है एक स्टेशन की। देखा होगा प्लस इट्स अराउंड +30 मीटर आया है, +40 मीटर आया, इस तरह लिखा जाता है। अब ये पहले बात तो यही यहाँ पे लूप है। तो भाई इंडायरेक्टली आई वुड से कि जो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट है, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने यहाँ पे एक ऐसा रूल ही बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखते ये देखिए ये फर्स्ट केस है।
ठीक है, अब इसके अंदर दो केस है। दूसरा, an Aravalli range is a cluster of two or more such hills within 500 meters of 500 meters of each other. लेट्स से कि ये है हमारा ए पॉइंट, ये अरावली का ए पीक है और ये अरावली का बी पीक है। अगर इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 500 मीटर से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो भाई ये फिर नहीं होंगे, फिर ये भी नहीं होंगे रेंजेस आपके लिए। ठीक है, ये दोनों भी चले गए अरावली रेंज से बाहर। आपको ये क्या है कि ये दोनों 500 मीटर्स के अंदर ही होने चाहिए जो हाइट्स है, ठीक है, तभी फिर ये आपको रेंज के अंदर कहलाए जाएंगे। तो ये दूसरा हो गया। तो या अब इस कारण क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट जो अपने हाईवे एक्टिविटीज आ गए या कोई डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है वो कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो ये तो इनडायरेक्टली ये रूल को इजी एक्सप्लॉइट किया। अब जैसे मैंने कुछ क्या 5-6 घंटे का रिसर्च किया था, इसको बेसिक रिसर्च किया था बस, उससे मुझे इतने सारे लूप्स मिल गए, तो लोग क्यों नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब पहले क्या था, बाय डेफिनेशन पहले क्या था, जियोलॉजी और स्लोप बेस्ड के हिसाब पे उसको देखा जाता है कि वो है या नहीं, ठीक है। अब क्या है, बस एलिवेशन 100 मीटर अबो लोकल रिलीफ से, बस यही है डेफिनेशन। पहला कुछ था ही नहीं, पहले जैसा कुछ है ही नहीं। और 40% ऑफ रेंज प्रोटेक्टेड था पहले राजस्थान के अंदर बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। अब ओनली 8.8 है, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो, ठीक है। पहले लीगल स्टेटस क्या था कि होल जो एंटायर रीजन है वो सेंसिटिव रेंज के अंदर कहलाया जाता है, जो अपना अरावली हिल्स है। अब क्या ओनली बस यही 100 मीटर के अब जो है वो ही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक रूल के द्वारा 2 अरब साल वाले जो रेंजेस थे जिनकी एज थी, उसको बस ऐसे ही उठा के फेंक दिया रातों रात। तो जो सबसे पहले मैंने कहा था ना कि नाइट में एक एक रात के अंदर कैसे गायब किया जाता है, तो ऐसे ही गायब किए जाते हैं भाई, ठीक है। अब समझते हैं इनके इकोलॉजिकल डैमेज क्या होंगे बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर डेफिनेशन। देखिए, पहला, डिसर्टिफिकेशन, एयर क्वालिटी डिक्लाइन, वाटर स्कैरसिटी, हैबिटेट लॉस और बायोडाइवर्सिटी, ये 5 है जो मेजर रिस्क है, ठीक है। बिकॉज ऑफ 90% ऑफ हिल्स जो है इस डेफिनेशन के कारण, अब वो हिल्स रहे ही नहीं, जो क्या बोलते हैं सेफ्टी के अंदर सिक्योरिटी के अंदर रहे ही नहीं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लोग मतलब अपने आके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हर एक चीज को कि डिजर्टिफिकेशन क्यों आएगा, एयर क्वालिटी डिक्लाइन क्यों होगा, वाटर स्कैर्सिटी क्यों आएगा, ये सब हम समझते हैं लाइन। चलिए, सबसे पहले जो है अपना, अगर अरावली हिल्स निकल जाती है तो दिल्ली एनसीआर ना, वैसे ही अभी AQI 500 के प्लस, 400 के प्लस चल रही है, 500 ज्यादा हो गया, 400 प्लस के ऊपर चल रही है, 450 के प्लस ही चल रही है भाई। तब तो बस रहने लायक भी नहीं रहेगी, ठीक है। अभी तो भाई थोड़ी बहुत रहने लायक है, तब तो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रहेगी। क्यों, देखो होता क्या है ना कि जो अरावली हिल्स जो है ना, ये थर्ड एयर से जो भी गर्म हवा आती है और जो सैंड डस्ट आते हैं सबको रोक देते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं रोक पाई, अगर लेट्स से कि अरावली अब नहीं है कि जो वहाँ पे पीक्स है सब क्योंकि फ्लैट कर देंगे, अब तो वो नहीं रोक पाएंगे, तो डायरेक्टली आगे तो भाई दिल्ली का जो एक जो ऑलरेडी PM2.5 कारण जितना ग्रस्त है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए, अब जो कोर फंक्शन था अरावली एक्ट्स एज अ क्रिटिकल नेचुरल ब्लॉकर, सो नेचुरल बैरियर blocking hot dust layer and winds for the sorry from the Thar desert and protecting the Indo-Gangetic plain, जो मैंने बोला जिस तरह। With 90% of the hills declassified, countless new breaches can be carved by mining, allowing desert dust to advance eastward। देखिए, जब तक ये मतलब सेफ्टी के अंदर था, मतलब जब हम इनको बोलते थे कि ये रेंजेस अंडर द स्क्रूटनी और जो सेफ्टी के, तभी इलीगल माइनिंग चलती थी। अब ये जो भाई 90% जो बोला गया है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी माइनिंग हो ही जाएंगे और लीगली माइनिंग हो जाएंगे, तो और बचे हुए 10 पार्ट है ना उसको भी इलीगल माइनिंग कर लेंगे कुछ ना कुछ बोल के, ठीक है। तो भाई अभी हो रही थी और तब भी होगी इलीगल माइनिंग, वो तो रोका भी नहीं जा सकता अनटिल और अनलेस यू एनफोर्स दीज लॉस ऑन अ स्ट्रिक्ट मैन, जो होगा नहीं इंडिया में बिकॉज जो अपने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो तो भाई उन्हें नहीं देंगे ना यार, वो क्यों करेंगे, उनको थोड़ा ना अपनी कमर झुकानी है सब करने के लिए। चलिए आगे जाते हैं। However, a dozen such breaches from Ajmer to Mahendragarh, देखिए ये ऑलरेडी फनल डस्ट टुवर्ड्स दिल्ली एनसीआर, तो ऑलरेडी आ ही रहा है बिकॉज ऑफ द अजमेर और महेंद्रगढ़ के बीच में जो इलीगल माइनिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, उसका नारा है। अभी जो बड़े बड़े लोग हैं मतलब जो ये करते रहते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग थोड़ा ना यहाँ पे रहने वाले लोग तो भाई हम जनता रहेगी, वो रहेगी, उनको झेल रहे हैं जो झेल रहे हैं, और जो दिल्ली वालों को झेल रहे हैं और हरियाणा वालों को झेल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अब जो इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी भी क्या PM2.5 और ज्यादा बढ़ जाएगा, बस फिर तो खत्म है दिल्ली। अब देखिए, दूसरी जो चीज है जो इकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट करेगी वो करेगी वाटर के ऊपर। देखिए, जो बेसिक अरावली हिल्स जो है ना, अभी ऑन एन एवरेज 2 मिलियन लीटर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, ओके, पर ईयर हेक्टर ऑन एनुअली करती है,
ठीक है, मतलब सीपेज जो होते हैं इसके द्वारा। तो ये बहुत ज्यादा रिचार्ज करने में हेल्प करती है ग्राउंड वाटर को। अब अगर ये निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्यों है, क्योंकि जो ये है ना क्वार्टसाइट रॉक से बना है पूरा अरावली, तो अब इसका क्या है, इसमें नेचुरली वाटर सीपेज का होता है, मतलब जा सकते हैं वाटर जो है ना अंदर चले जाते हैं इसके कारण। ठीक है, अब अगर हम पूरा ये कर देंगे तो डेफिनेटली सिटीज बसाएंगे, तो भाई वहां पे कंक्रीट डलेगी, जब कंक्रीट डलेगी सीपेज होगा नहीं, सीपेज नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। अब उसका क्या, देखिए ऑलरेडी जो साउथ हरियाणा और अपना जो गुड़गांव ये सब एरिया है ना, वहाँ पे 1500 से ले 2000 फीट के अंदर डाल रहे तब भी नहीं मिल रहे वाटर। ठीक है, और ये और ज्यादा एक्सलेट कर देगा उस इश्यू को। ठीक है, जो गुड़गांव फरीदाबाद जो प्योरली इस ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, भाई बस उनकी तो खत्म, लाइफ ही खत्म पूरी फिर तो। ठीक है, लेवलिंग द नाउ अनप्रोटेक्टेड लो रिजेस व्हिच आर प्राइमरी एंट्री पॉइंट, बस समझिए। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है फ्रैगमेंटेड किंगडम, अब ये एक बड़ी चीज है। अगर हम ह्यूमंस के हिसाब पे ना काउंट करें, एनिमल के हिसाब पे अगर काउंट करें, तो देखिए जो टोटल दो यहाँ पे हमारे नेचुरल रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, एक जो है अपना सरिस्का और दूसरा जो है असोला, असोला पट्टी जो दिल्ली के अंदर आता है। ठीक है, और कुछ रणथंभौर का भी कुछ पार्ट इसमें बेसिकली आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना तकरीबन बोला जाता है कि 200 प्लस, ठीक है, 200 प्लस फ्लोरा एंड फौना के जो पाए जाते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स, वो थ्रेटन में आ जाएंगे, मतलब वो उन पे जो ना इम्पैक्ट जो वो एक अलग ही तरीके से होगा, बिकॉज सॉरी, बिकॉज होगा क्यों, क्योंकि देखिए अब वो बोल रहे 500 मीटर से ज्यादा का कोई गैप है, तो वहां पे तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, तो इनका जो पैचेस बन जाएंगे ना फिर यहाँ पे, मतलब जो पैचेस आप देख रहे हो इस तरह पैचेस बन जाएंगे, तो इस जो एनिमल्स को वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमने तो कंस्ट्रक्शन कर दिया वहां पे। अब ट्रैवल नहीं करना, छोटे पैचेस के अंदर इनको रहना पड़ेगा, अब उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगी वहां पे। ठीक है, और इनकी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो बहुत ज्यादा देखा जाता है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, सब में, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो चुका है वहां पे ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट देखा जाएगा कि भाई आ गए, लो भाई टाइगर आ गए, लो भाई सो टाइगर सॉरी लायन आ गए या चीता आ गए, सब आ गए अपने ह्यूमंस के एरियाज में, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, क्योंकि हम उनकी जगह खा ले रहे हैं। ठीक है, और हैबिट फ्रेगमेंटेशन जो ऑलरेडी चेक अबाउट इट, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब it will not only lead to the one issue, it will lead to the many other issues। अब आते हैं कि ह्यूमन लाइफ में थोड़ा देख लेते हैं, ह्यूमन लाइफ की तो कॉस्ट वैसे है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे समझ द ह्यूमन कॉस्ट बेयर हिल्स डस्ट ट्रबल एंड डिजीज, बस इतनी है इसकी कॉस्ट यार ह्यूमन लाइफ की। विलेज नाउ सराउंडेड बाय बेयर हिल्स डस्ट ट्रबल एंड डिजीज, कुछ नहीं बचा वहां पे, जब फ्लैट हो जाता है ना, बस ये भाई डस्ट और रबल ही मिलता है, और एयर पोल्यूशन, नथिंग एल्स यू विल गेट देयर। मोर रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रन, रिमूविंग द नेचुरल डस्ट बैरियर विल एक्सेसरबेट दिल्ली स्मॉग क्राइसिस। करेगा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप भाई जब फॉरेस्ट रेंजेस को आप गिरा दे रहे हो, तो अब बैरियर को रहा नहीं उस गर्म हवा को आने के लिए, और जो सैंड डस्ट जो वहां से आते हैं तो डायरेक्ट दिल्ली में आएंगे, वो एंटर करेंगे, और जो बचा हुआ है उसको भी बिगाड़ देंगे। अब अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे आया है रिकॉर्ड 31 ऑफ 128 जो इलीगल माइन हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब और क्या कह सकते हैं अब इसके बाद। ठीक है, जरा बली है जो है। अब देखिए, अब डिबेट, इसके ऊपर डिबेट क्यों हो रही है, मतलब इसके ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे हो वो है क्या, बेसिकली प्रोडक्शन वर्सेस प्रोग्रेस के ऊपर ही हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या कहना है इसके ऊपर पूरा, to end decades of legal ambiguity caused by the different states having different or no definition for Aravali। अब देखिए ambiguity जो थी, राजस्थान कुछ अपना डिफिनेशन बनाता है, गुजरात गुजरात कुछ अपना डिफिनेशन बनाता है, हरियाणा कुछ अपना डिफिनेशन बनाता है, और हरियाणा तो ऐसे मानने को रेडी नहीं होता कि अरावली है वहां पे। तो ये इन सबको एम्बिग्यूटी हटाना है, ये जो कंफ्यूजन है इन सबको हटाना है, इसके लिए लाया गया, और टू प्रोवाइड सिंगल यूनिफॉर्म साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर रेगुलेशन अक्रॉस ऑल 4 states, or to enable sustainable mining under a newly strictly monitored management plan। तो यार देखो स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड ये कुछ नहीं होता है, बस नाटक नाटक वाली बातें होती हैं। और ये जो बोल रहे साइंटिफिक स्टैंडर्ड, यार इतना बार तो हमने ब्लंडर छोड़ रखा है उस लॉ के अंदर, तो क्या स्टैंडर्डाइजेशन होगा, मुझे तो समझ में नहीं आया। कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ करने की, बट इट्स नॉट अ साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन, आई वुड से इट्स जस्ट अ स्टैंडर्डाइजेशन with I don't know what kind of peoples or who had drafted these kind of rules। okay, तो अब यहाँ पे जो भूपेंद्र यादव जी जो है अपने मतलब इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, वो क्या बोल रहे थे, द रूलिंग इज नॉट रिलैक्सेशन ऑफ माइनिंग नॉर्म्स, वो ये क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर। ओके, माइनिंग विल रिमेन बैंड इन कोर और इनवायलेट जोन्स लाइक नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स। बस बोलने की बातें होती है, ये बैन करना है वो सब करना है, होता कुछ नहीं है वहाँ पे।
अब देखिए, अब ये क्या बोल रहे हैं, 10%, 90% तो खा गए, क्योंकि तो 10% के अंदर को इनवायलेट जोन या जो कोर जोन हो गए वो बनेंगे। अरे भाई 10% के एनालिस्ट कहाँ रहेंगे यार? तो दैट्स तो ऑलरेडी तुम खा ही चुके हो। अब बोल रहे हो कि 10% के अंदर, अरे 10% में भी इलीगल माइनिंग होगी, लिख के ले लो यार, क्यों नहीं होगी, पक्का होगी। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए अब डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं। जैसे अशोक गहलोत जी बोलते हैं, अ रेड कारपेट फॉर माइनिंग एंड अ डेथ सेंटेंस फॉर द रेंज। बस राजस्थान की तो बात छोड़ दो, ये इनके रेजिम में भी ये होता रहता था, जो अजमेर सॉरी जो अलवर का जो ये सब हुआ है, तो भाई उनके रेजिम में तो हुआ था। तो बस ये इनका बस बोलने का होता है ऐसा, और व्हेन वी गो ऑन ग्राउंड will नथिंग विल बी there. Okay, so critics core argument क्या है? Critics का जो argument क्या है? The new definition ignores the geo-ecology community, sorry, continuity of the ranges and is a thinly veiled attempt to open it up for exploitation. Yeah, that's the correct one. Okay, bizarre. अब जो जयराम रमेश क्या बोलते हैं, bizarre and will have grave environmental and public health consequences. देखिए, पहली बात मैं ये बोलूंगा कि इंडिया में जो अपोजिशन है ही नहीं। ओके, जो कुछ बोल रहे हैं बस बोलने को बोल रहे हैं, अनलेस वहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं। हाँ, बट कुछ जो मैंने जो अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के जो एंकर है, या ही इज saying strong points, a technical use and a new trick to allow corporate exploitation. Yeah, this the one, I would say this is one of the correct comment. कॉर्पोरेट एक्सप्लोइटेशन करने के लिए बस एक न्यू ट्रिक बनाया गया है, ये नथिंग एल्स इज देयर। ओके, पब्लिक रेस्पॉन्स के अदर रूलिंग ट्रिगर्ड अ फ्लरी ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट sorry across Rajasthan and Haryana with hashtags like save Aravalli trending online. तो देखिए लोग अब आ रहे हैं, ऐसे वरना आते नहीं है। ठीक है, मैं आपको ना एक किस्सा सुनाऊंगा। आपको पता होगा जो अंडमान में, अंडमान सी और जो निकोबार जो आइलैंड्स है उसके ऊपर ना एक इंडियन गवर्नमेंट अभी एयरपोर्ट और कुछ न्यू लाइक प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डील कर रहे, तो उसके हिसाब पे वहाँ पे क्या था कि जो 3000 हेक्टेयर की जो जमीन थी, क्योंकि वहाँ पे जो यूज की जा रही है, वहाँ गवर्नमेंट का ये रूल होता है कि अगर हम किसी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में जाते हैं, तो जो वहाँ पे लैंड में हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उतना ही एरिया हमें किसी और एक जगह पे या कहाँ पे भी आपको जगह मिले वहां पे आपको फॉरेस्टेशन करना पड़ता है। अब हुआ होता क्या है कि इसके लिए चुना जाता है राजस्थान को, सॉरी हरियाणा को, को चुना जाता है, हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट को चुना जाता है जहाँ पे 3000 प्लस एरिया को, हेक्टेयर एरिया को हमें फॉरेस्टेशन करना है। पता है जब ही ये आया तो उसके अगले दिन, जो नवंबर 20 के दिन को बोल दिया जाता है कि भाई ये एरिया अब कमर्शियल यूज के लिए ओपन कर दिया गया। बेसिकली जब ये लैंड एलोकेट किया जाता है, इस लैंड में कुछ भी कोई भी एक चीज कंस्ट्रक्शन के कुछ भी के लिए अलो नहीं होता। बट जैसे ही या तो उसके अगले दिन ही ये बोल दिया जाता है कि भाई अभी अरावली के अंदर ये एरिया आ रहा नहीं है, क्योंकि अरावली के अंदर जो इलीगल माइनिंग किया तो उसको ये रीबैक करने के लिए, ठीक है, ये सोचते हैं। और जैसे आते हरियाणा गवर्नमेंट उसके अगले दिन बोल देती है भाई अब ये तो अरावली हिल्स के अंदर आ रहा नहीं है, हम यहाँ पे कुछ भी कर लेंगे। तो आप समझ रहे हो कि कितना इजी से गवर्नमेंट पला झाड़ देती है अपना ऐसे चीजों से। या दिस हाउ इट हैपेंस इन इंडिया। अकाउंटेबिलिटी नहीं है भाई किसी के यहाँ पे, मेनली ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लोगों की तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। अब देखिए अगला स्टेप क्या वो बेसिकली देखा जा रहा है, तो जो सबसे बड़ा डिबेट है अभी जो क्या बोलते हैं, अपना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि फ्रीज ऑन न्यू माइनिंग लीजेस इज इन इफेक्ट। तो ये पहले से भी था, अब पहला मतलब कुछ चेंज नहीं किया, पहले भी माइनिंग लीज के ऊपर जो न्यू माइनिंग लीज थे उनको फ्रीज ही किया गया था। ठीक है, MPSM, the management plan for sustainable mining must be created. ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को ये बोला गया है कि आपको ये प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ फ्यू अदर डिपार्टमेंट्स। जैसे ये प्लान आएगा उसके उसके बाद हम मतलब क्या डिसाइड करेंगे कि क्या करना है इस जो 100 मीटर से जो बिलो है उनको किस तरह हमें विथ सस्टेनेबिलिटी डेवलप करना है। तो जैसे वो आएगा, द फेट ऑफ 90% ऑफ अरावली डिपेंड्स ऑन द प्लान एनफोर्समेंट। तो बेसिकली पहले बात बोल रही है, ये हुआ था झारखंड में प्लान इम्प्लीमेंट किया गया था जहाँ पे माइनिंग हो रही थी, वहां पे वो फ्लॉप ही है। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ज्यादा कुछ बड़ा होगा नहीं, अनटिल और अनलेस लोग जब तक रेसिस्ट नहीं करेंगे। ये मैं लिख के दे दूंगा आपको, ठीक है। अब oldest crossroads, a legacy in the battle. Okay, so sorry, uh, a 2 billion year old legacy at a crossroads. Okay, so देखिए जो बैटल यही चलता रहता है कि जो अपना डेवलपमेंट है और जो अपना कंजर्वेशन किस तरह चलना है। सो द 2025 Aravalli controversy is a microcosm of a larger
national conflict, the pursuit of development versus the preservation of irreplaceable natural heritage. या so जो natural heritage जो अभी डैमेज होगा because of these development, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? So government भी क्या है, a scientific uniform standard to unlock the critical minerals and regulate a previously chaotic system. इनडायरेक्टली यार ये भी मिनरल्स को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कि रेगुलेट अ प्रीवियसली chaotic system and nothing will happen like that. They will mind what they want. Okay. Critics review, sorry, a view, a death by definition. Yeah, this is what it is. By one line, you are calling a death. Okay, that administratively erases a vital ecosystem for short-term commercial gain. Yeah, the fate of the northern India climate shield, water security, and biodiversity now depends not on geological time but on a line draw in legal code. Okay, so yeah, यही मोटा मोटा है जो आप I think you guys understood the crux. Okay, so yeah, अब मैं आपको मतलब let's come on a verdict that what will happen. Okay. आई थिंक आप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सो व्हाट आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डिटेल, ओके, व्हाट हैपेंड देयर, हाउ हैपेंड देयर। तो चलिए आप इसको एक मतलब इसको ना एक कंक्लूजन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि 1992 के अराउंड, ठीक है, ये चलता है मतलब ना 2.5 डेकेड से ये पूरा केस चल रहा है, मतलब 25 साल से केस पूरा चल ही रहा है। मतलब क्या है, क्यों है वहाँ पे, उसको कैसे इलीगल माइनिंग को रोके, मेनली ये ही है क्योंकि डिफरेंट स्टेट अपना अपना डेफिनेशन बना रही है। अब जिसके कारण हो क्या रहा है कि वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो नहीं। अब जो अजमेर के जो कुछ एरियाज है वहाँ पे जैसे आप देख सकते 31 पूरे जो हिल के जो रेंजेस थे, सॉरी जो हिल्स थे, वो तो पूरे वैनिश ही हो गए बिकॉज ऑफ द इलीगल माइनिंग। तो इस लेवल पे इलीगल माइनिंग वहाँ चल रही है, ठीक है। तो सेंटर चाहती है कि उसको हम एक स्टैंडर्ड कर दे, सुप्रीम कोर्ट चाहती है, सुप्रीम कोर्ट सेंटर बेसिकली स्टैंडर्ड कर दे। उन्होंने बोला कि भाई चलो 100 मीटर हम मान लेते हैं। अब बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस 90% पूरे अलावा रेंज से उड़ गए अपने। तो बचा क्या वहाँ पे कंसर्व करने के लिए? जो 10% जो अपने अपने क्या बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आते हैं वो वाले एरियाज, तो अब वो भी उड़ गए फिर तो इनडायरेक्टली यार। तो देखिए सेंटर को पूरा सोचना चाहिए। अब और एक चीज़ है, लॉ मेकिंग इज नॉट अ हार्ड पार्ट, दैट्स एन इजिएस्ट पार्ट आउट ऑफ ऑल द स्टफ आई वुड से। बट द हार्डेस्ट पार्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोस लॉ, एनफोर्समेंट ऑफ दोस लॉ। बेसिकली इंडिया में ना एनफोर्स होता नहीं है भाई। लॉ बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर, हर एक चीज़ के लिए आपको लॉ मिल जाएंगे। फॉरेस्ट जो इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट जो अपना एक्ट बहुत सालों से है इंडिया में, बट कोई मानता कौन है? छत्तीसगढ़ में तो इतने सारे इलीगल माइनिंग चलती रहती है वहाँ पे। तो जब तक एनफोर्समेंट होगा नहीं ना स्ट्रिक्टली, कोई रुकेगा नहीं वहाँ पे यार। माइनिंग करते ही रहेंगे आपको इलीगल माइनिंग, और बस ऐसे चलते रहेंगे। तो देखिए डिस्ट्रक्शन हाई लेवल पे होगा अगर ये रूल चल जाता है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो डेफिनेटली हाई लेवल पे दिल्ली को, और जो दिल्ली के जो सटे हुए रीजन्स है और अपने जो यूपी में जो थोड़े फरीदाबाद आ गए, सब रीजन्स आ गए भाई, ये दीज विल लिटरली वैनिश आउट in a upcoming future because of the Thar desert will expand, because वो desert है तो भाई वो definitely expand करेगा, because sand जैसे ही वो जाएगी किसी उपजाऊ एरिया में जाएगी, या sand जाएगी वहाँ बैठेगी, तो पूरा वो उपजाऊ खत्म हो जाएगा, मतलब वो उपजाऊ ही नहीं रहेगी वो लैंड। तो बैरन में जाएगी, बैरन बनेगी तो गया है इनडायरेक्ट, बिकॉज डेजर्ट क्या होता है, सिचुएशन होती है वो, ठीक है। वो कभी बैरन, वो भी कभी अच्छी लैंड ही थी, वो बैरन बन गई तो वो डेजर्ट बन गई। इन द सेम मैनर ये भी ऐसे बनेंगे। और जो एयर पोल्यूशन चल रहा है इंडिया के अंदर, वो तो कम तो है नहीं है। दिल्ली में तो बस अपने एक अलग ही लेवल में चलता है, ठीक है। तो दिल्ली पूरा ही अच्छी तरह मतलब इतने इस तरह एयर पोल्यूट हो जाएगा कि भाई वहाँ लोग रहेंगे नहीं, तो डेवलपमेंट किस बात की, ठीक है। और इंडिया को ना जो जो डेवलपमेंट चल रहा है मेनली जो अपने नॉर्थन में, जो अभी इस सीरीज में जो राजस्थान में आया है, और अपने दिल्ली फरीदाबाद गुड़गांव सब में चल रहा है। देखिए आप ना चाइना में ना घोस्ट सिटी बोल के ना एक सुना होगा कि वहाँ पे क्या अन अनकंट्रोलेबल क्या बोलते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स, नॉट कमर्शियल बिल्डिंग्स, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है वो बन गई थी, ठीक है। क्योंकि उसमें तो टाइल्स वाइल्स ये सब बनते हैं, ये सब यूज़ किए, टाइल्स आए, मार्बल्स आए, सब यूज़ किए जाते हैं, जो ये हिल्स से निकाले जाते हैं, ठीक है, जो इलीगल माइनिंग करके निकालते हैं। तो यहाँ इलीगल माइनिंग से बहुत भी और कुछ निकलता है, बेसिकली यही होता है लाइम, क्योंकि ये जो अरावली हिल्स हैं इनमें लाइमस्टोन के बहुत सारे हिल्स भी है, ठीक है। तो जो गो सिटी है वहाँ पे आपको रहते नहीं है, वो पूरे ब्लैंक रेजिडेंशियल सिटीज़, ठीक है। तो इंडिया को भी ना मतलब और जो ये जो मेन जो एरियाज है जो अपने में मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, सबको ना एक ऐसा अप्रोच लेना चाहिए कि डिमांड के हिसाब पे चले। ऐसा नहीं कि भाई सप्लाई बस बनाते रहो, डिमांड है ही नहीं उनकी। एट द एंड ऑफ द डे देखे कि हमने इकोलॉजी को भी डैमेज कर दिया, और हमने एट द एंड ऑफ द डे डिमांड थी नहीं, हमने बना दिया, तो अपना फाइनेंशियल भी लॉस हो गया। तो वी शुड think of before taking these kind of
steps anything की क्योंकि भाई ecology damage is not a reversible, it's an irreversible thing, and we can't get it back if we damage those. Okay, so a government need to think on this whole issue. Okay, because कम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इट्स अ पॉइंट, इट्स नॉट लाइक फॉर्म लॉस जो लाए थे निकाल दिए, पता नहीं क्यों निकाल दिए, लाए क्यों ये भी नहीं पता था, वैसे लाए अच्छे खेलते बट निकाल दिए। तो बेटर गवर्नमेंट शुड थिंक ऑन दीज लॉस, बिकॉज दीज आर जो ये पास किया गया, इस वर्डिक्ट के बारे में गवर्नमेंट को रियली एक बार रीथिंक करना चाहिए एंड रीइटरेट करना चाहिए जो भी उन्होंने मतलब ऑर्डर दिया था, और जिस पूरे पॉलिसी को एक बार। ठीक है, सो आई थिंक यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ओके, जो मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन किया, या इफ़ आपको मेरे एक्सप्लेनेशन और जो भी मैं आपको विजुलेशन दिखाता हूँ, इफ़ यू गाइस लाइक दैट, सो या प्लीज़ like, share and subscribe my video. It will help me to create more videos like this. So yeah, thank you and have a nice day. Bye bye for today.